नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने ना केवल पूरे दुबई में बल्कि दुनिया भर के शिक्षकों के दिल में गर्व और प्रेरणा की लहर दौड़ा दी है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि दिल से लोगों का सम्मान करना जानते हैं, और वो है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। हाल ही में शेख हमदान ने 200 से अधिक उत्कृष्ट शिक्षकों को यूएई गोल्डन वीजा देके सम्मानित किया है। और ये सिर्फ एक वीजा नहीं है बल्कि एक ऐसा संदेश है जो कहता है कि अगर आप ज्ञान बांटते हैं तो आप भविष्य गढ़ते हैं। इस सम्मान को पाने वाले शिक्षकों ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये जो पल था वो जब मेहनत, समर्पण और शिक्षा के प्रति प्रेम को पूरे देश ने सलाम किया है। अब जरा सोचिए दोस्तों और समझिए कि आखिर ये गोल्डन वीजा है क्या। यूएई का ये विशेष दीर्घकालिक निवास वीजा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के विकास, समाज या मानवता के हित में असाधारण योगदान दिया हो। पहले ये सम्मान वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और कलाकारों तक ही सीमित था, यानी उन लोगों तक जिन्हें समाज आर्थिक या तकनीकी योगदान देने वाला मानता है। लेकिन जब से ये सम्मान शिक्षकों तक पहुंचा है तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसने ये साबित किया है कि यूएई की नजर में राष्ट्र निर्माण की असली नींव सिर्फ किताबों और कक्षाओं में ही नहीं रखी है, बल्कि यहाँ के शिक्षकों को भी वही दर्जा दिया जाता है जो किसी वैज्ञानिक, नेता या आर्टिस्ट को मिलता है। खास बात तो ये है कि इस घोषणा का समय भी बहुत प्रतीकात्मक था, क्योंकि इसे वर्ल्ड टीचर्स डे पे किया गया। वो दिन जब पूरी दुनिया अपने शिक्षकों को याद करती है, और दुबई ने इस दिन को एक यादगार ऐतिहासिक क्षण में बदल दिया। इस पहल के जरिए दुबई सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं जानी जाती है, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और इंसानियत के मूल्यों के लिए भी मिसाल बनेगी। शेख हमदान की ये घोषणा इस बात की गवाही है कि यूएई का असली वैभव उसके लोग हैं, खास के वो लोग जो अगली पीढ़ी को दिशा दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस फैसले को एक ऐसे मोमेंट ऑफ प्राइड की तरह देख रही है जो शिक्षक और शिक्षा की गरिमा को शीर्ष पे लाके खड़ा कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस पहल की जिसने इस सम्मान को और भी ज्यादा खास बना दिया है। दुबई के नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि KHDA ने इस गोल्डन वीजा प्रोग्राम को एक्सेप्शनल एजुकेटर्स पॉलिसी के तहत शुरू किया है। ये वही संस्था है जो दुबई के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता तय करती है। यानी ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। इस नीति के तहत उन शिक्षकों को चुना गया है जो सिर्फ पढ़ाने नहीं बल्कि अपने छात्रों के जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं। ऐसे शिक्षक जो कक्षा के बाहर भी प्रेरणा बनते हैं, जो सीखने को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते बल्कि बच्चों में सोचने और सपनों देखने की शक्ति का भी विकास करते हैं। गौरतलब है कि दुबई के शिक्षा क्षेत्र में इस वक्त 17,000 से ज्यादा शिक्षक काम कर रहे हैं जो 80 से ज्यादा देशों से आते हैं, और उनमें से सिर्फ 200 को यहाँ सम्मान मिलता है, जो बताता है कि चयन प्रक्रिया कितनी प्रतिष्ठित और सख्त थी। बता दूं आपको कि इन 200 से ज्यादा शिक्षकों का चयन दुबई के प्राइवेट स्कूल्स, अर्ली लर्निंग सेंटर्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से किया गया है। इसमें शामिल हर एक शिक्षक का नाम उनके संस्था ने खुद KHDA को रिकमेंड किया है, और फिर एक विशेष पैनल ने उनकी उपलब्धियों, उनके योगदान और उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया। इस चयन प्रक्रिया में सिर्फ एकेडमिक प्रदर्शन ही नहीं देखा गया दोस्तों, बल्कि ये भी देखा गया कि किसी शिक्षक ने अपने छात्रों की सोच, आत्मविश्वास और जीवन दृष्टिकोण को कितना बेहतर बनाया है। इसीलिए दोस्तों ये सम्मान सिर्फ एक शिक्षकों का नहीं है बल्कि पूरे शिक्षा जगत की सामूहिक जीत है। एक ऐसा मैसेज जो कहता है कि सच्ची सफलता वो है जो दूसरों की जिंदगी बदल देती है। KHDA की रिपोर्ट बताती है कि दुबई के इन उत्कृष्ट शिक्षकों ने न केवल स्कूलों में छात्रों के परिणामों में सुधार लाया है बल्कि उन्होंने नए तरीके, डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू आधारित लर्निंग को भी बढ़ावा दिया है। यानी दोस्तों ये शिक्षक हैं जिन्होंने पारंपरिक शिक्षा को आधुनिक सोच से जोड़ा है। यही वजह से इन्हें गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है ताकि ये लंबे समय तक यूएई में रह के इस मिशन को जारी रख सकें, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे शिक्षक केवल नौकरी ना करें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के थॉट लीडर्स भी बने। इस पहल के पीछे शेख हमदान की जो सोच है ना वो बहुत प्रेरणादायक है। उनका मानना यह है दोस्तों कि हर मजबूत राष्ट्र की नींव मजबूत शिक्षकों से बनती है। यूएई को अगर ज्ञान और नवाचार की राजधानी बनना है तो उसके सबसे आगे उसको शिक्षक ही होंगे। इसीलिए गोल्डन वीजा सिर्फ एक रहने की अनुमति नहीं है बल्कि एक स्थायी सम्मान है जो कहता है कि आपके बिना हमारा भविष्य अधूरा है। दोस्तों आपको बता दूं कि दुबई में गोल्डन वीजा मिलने का मतलब सिर्फ एक दस्तावेज
नहीं होता है, बल्कि मिलने वालों के लिए स्थिरता और सम्मान का प्रतीक है। इन शिक्षकों को अब 10 साल तक यूएई में स्थायी रूप से रहने की अनुमति मिलेगी। उन्हें हर साल वीजा रिन्यू नहीं करवाना होगा और वो अपने परिवार को भी साथ रख सकते हैं। सोचिए, शिक्षक के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या ही हो सकता है, जब उसे सुकून मिले, सुरक्षा मिले और सम्मान, तीनों चीजें सब कुछ मिले। ये वही तोहफा है जहाँ शिक्षा केवल पेशा नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा बन जाती है। दोस्तों, बात करते हैं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की, क्योंकि शेख हमदान सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक है जो मानवता, नेतृत्व और भविष्य की तैयारी तीनों को साथ लेके चलते हैं। शेख हमदान सिर्फ दुबई के क्राउन प्रिंस नहीं है बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी पहचान किसी राजनीति पद से नहीं बल्कि उनके संवेदनशील और दूरदर्शी नजरिए से होती है। चाहे बात युवाओं के विकास की हो, टेक्नोलॉजी की हो, एआई की हो या फिर शिक्षा और समाज सेवा की हो, शेख हमदान हमेशा एक कदम आगे ही रह के सोचते हैं, या फिर कहें तो एक पीढ़ी आगे का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी बातचीत में शेख हमदान ने कई बार ये बात कही कि दुबई का सबसे बड़ा निवेश उनके लोग हैं और यही सोच उनकी हर नीति में भी दिखाई देती है। जब उन्होंने शिक्षकों को गोल्डन वीजा देके सम्मानित किया तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक भावात्मक संदेश भी था कि समाज में सबसे बड़ा योगदान वही देता है जो ज्ञान बांटता है। शेख हमदान मानते हैं कि एक शिक्षक किसी अरबपति से कम नहीं होता है, क्योंकि वही वो ताकत है जो कल के लीडर्स तैयार करती है। शेख हमदान का नेतृत्व आधुनिकता और मानवता का संगम है। वे उन नेताओं में से हैं जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। कई बार उन्हें स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बच्चों और युवाओं से सीधा बात करते हुए देखा गया है। उनकी यही विनम्रता उन्हें बाकी नेताओं से बहुत अलग बनाती है। वो टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि डिलीवरी ड्राइवर्स तक से वो मिलते रहते हैं और यही वजह है दोस्तों कि उन्हें पीपल्स प्रिंस ऑफ दुबई कहा जाता है। शेख हमदान की सोशल मीडिया पे उपस्थिति उनकी सोच को बखूबी दर्शाती है। वो सिर्फ औपचारिक घोषणाएं नहीं करते हैं बल्कि अपने हर पल के पहल के पीछे मानवीय संवेदना को उजागर करते हैं। चाहे कोई स्कूल विजिट हो, किसी छात्र की उपलब्धि हो या फिर कोई प्रेरणादायक कहानी, शेख हमदान इसीलिए साझा और सपोर्ट करते हैं ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। उनकी यही शैली उन्हें आज की युवा पीढ़ी के सबसे प्रिय नेता के रूप में स्थापित करती है। टीचर्स के लिए गोल्डन वीजा की ये पहल भी शेख हमदान की इसी सोच का विस्तार है, जहां विकास की परिभाषा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इंसान के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा तक जाती है। शेख हमदान का मानना है कि एक महान शिक्षक किसी भी समाज का सच्चा आर्किटेक्ट होता है जो हर बच्चे के भीतर एक नया इंसान बनाता है। इसलिए उन्होंने शिक्षकों को सिर्फ गाइड या इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि नेशनल बिल्डर्स के रूप में सम्मानित किया है। क्या आपको पता है कि शेख हमदान के इस फैसले का असर सिर्फ यूएई या दुबई तक ही नहीं सीमित रहेगा, इसकी गूंज पूरी दुनिया में है, क्योंकि यूएई ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो सिर्फ तेज बिजनेस या लग्जरी का केंद्र नहीं है बल्कि इंसानियत और ज्ञान का देश भी है। जब किसी राष्ट्र के सर्वोच्च नेतृत्व से ये इस तरह का संदेश आता है कि शिक्षक ही असली राष्ट्र निर्माता है, तो वो बात सीमाओं से परे जाके पूरी दुनिया में गूंजती है। इस पहल के बाद भारत, फिलीपींस, यूके और मिस्र जैसे देशों के हजारों शिक्षकों ने सोशल मीडिया पे शेख हमदान के इस कदम की सराहना की है। कई भारतीय शिक्षकों ने लिखा कि दुबई में ने जो किया है वो हर देश को करना चाहिए। शिक्षा सिर्फ किताबों तक अध्याय नहीं है, ये एक सभ्यता की आत्मा है। वहीं फिलीपींस और यूके के स्कूल नेटवर्क्स ने इसे एक ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ रिस्पेक्ट कहा है। ये पहल अब उन लोगों के देशों के लिए भी एक उदाहरण बन गई है जो अपने शिक्षकों को सिर्फ एम्प्लॉयज के रूप में देखते हैं, नेशनल बिल्डर्स के रूप में नहीं, और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत ही है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी का बोझ उठाने वाला ये देश स्कूलों में काबिल टीचर्स को किस तरह का ट्रीटमेंट देता है ये किसी की नजर में छिपा तो है नहीं। भारत में शिक्षा बस एक व्यापार बन गया है। आपको बता दें कि शेख हमदान द्वारा दिए गए इस सम्मान से यूएई की सॉफ्ट पावर को भी एक नया आयाम मिला है। अब दुनिया इस देश को केवल आर्थिक शक्ति या टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा और मानवता के क्षेत्र में भी एक ग्लोबल रोल मॉडल के रूप में जो है वो देख रही है। क्योंकि जब किसी देश के प्रिंस खुद कहते हैं द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स टीचर्स एंड थिंकर्स, तो ये वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी बन जाता है। यूएई के इस गोल्डन वीजा प्रोग्राम ने ये साबित किया है कि दुबई में अब नया युग शुरू हो चुका है, जहां शिक्षक सिर्फ नौकरी या काम करने नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य गढ़ने आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पहले ही अपने स्टाफ को दुबई में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि जहां टीचर होना प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक प्राइड का प्रतीक है। और यही असली खूबसूरती भी है इस कदम की कि ये केवल 200 शिक्षकों को वीजा देने का मामला नहीं
बल्कि 200 उम्मीदवारों को सम्मान देने का संदेश है। शेख हमदान का ये फैसला शिक्षा, संस्कार और इंसानियत के उस रास्ते की ओर इशारा करता है जो आने वाले दशकों में दुबई की सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित करेगा। और शायद यही वजह है कि यहाँ के शिक्षक आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम इतिहास लिख रहे हैं। क्योंकि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने भी कहा है कि जब आप एक शिक्षक को सम्मान देते हैं तो दरअसल आप आने वाली पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। और यही बात आज पूरे यूएई ने सच कर दिखाई है। तो दोस्तों, आप अपने देश में शिक्षा के माहौल और शिक्षकों को किस तरह देखते हैं और इस पूरी वीडियो में आपको क्या प्रेरणा मिली है, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और इस खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।